नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, सोमवार का वीडियो है। हम लोग गए थे शिवलोकती और वहां पे हम आ गए थे मत्था टेक के। और फिर मैं बल्कि पार्लर भी गई थी। मैं अपना जो है थ्रेडिंग वगैरह करवा के आई थी। तो फिर हम इधर ही आ गए थे क्योंकि आशु के यहाँ खुशी आई नहीं थी। तो फिर मैंने कहा चल मैं दिखा के लेके आती हूँ। तो जब हम इधर आए तो दोपहर का टाइम हो रहा था। फिर मैंने कहा चलो जाके खाना बनाना। फिर जीजा जी कहने लगे कि यहीं पे ही बना ले, और सुबह पराठे खा रखे तो थोड़ा थोड़ा सा खाएंगे तो इधर ही बना ले, कि फिर इधर से सारे उधर जाएंगे और फिर वहां जाके मतलब जाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे फिर मैंने कहा क्या बनाऊं जी खाने में। तो अरहर की दाल मैं बनाने लगी थी। अरहर की दाल पूछा इनको मैंने कि क्या खाना, कि अरहर की दाल बना लो और साथ में चावल। रोटी ही बनानी थी लेकिन इधर आटा खत्म हो रखा था तो फिर रोटी नहीं बनाई। फिर कहने लगे कि दाल चावल ही बना ले, थोड़े थोड़े से खाने तो दाल चावल ही खा लेंगे। और काफी सारे लोग पूछ रहे हैं कि खुशी कौन है। तो जी, खुशी मेरी मौसी जी की लड़की है और मेरे से छोटी है। और इधर इसकी जॉब लगी है तो ये अभी स्टार्टिंग में मेरे पास थी। फिलहाल उसको जो पीजी है वो मिल गया है, लेकिन वहां पे उसको 1 तारीख से मतलब रहना था, तो इसीलिए वो अभी मेरे पास थी। तो खुशी जो है वो मेरी बहन है। तो खैर यहाँ पे देखिए मैंने चावल जो है उनका पानी भी रख दिया है और दाल जो है उसको भी डाल के, जो उसके ऊपर झाग आते हैं उनको निकाल के उसमें नमक मिर्च हल्दी वगैरह डाल के उबलने के लिए रख दिया है। अरहर की दाल जल्दी हो जाती है, 1-2 सीटी में हो जाती है। ज्यादा लगाओ तो वो बिल्कुल गल जाती है, पता ही नहीं चलता कि दाल है या कड़ी है, मतलब बिल्कुल घुल जाती है। तो जल्दी ही बन जाते हैं। इधर मैंने चावल भी उसी में भिगोने में रख दिए हैं बनने के लिए। तो यहाँ पे मैं छोंक के लिए प्याज काटने लगी थी। टमाटर मैं नहीं डालूंगी, थे भी नहीं। और मगर डालने होते तो फिर मंगवा लेती, लेकिन मुझे जरूरत नहीं लगी तो बस फिर मैंने प्याज काट लिए हैं। और उधर 1-2 सिट्टी जो भी है वो दाल में लगी थी। और फिर मुझे था, मैंने कहा साथ के साथ में तड़का लगा दूंगी, क्योंकि मुझे हो रहा था कि मुझे उधर भी जाना है, घर भी, क्योंकि लोक लगा के मैं आई हुई थी उधर से। तो यहाँ पे देखिए चावल मैंने डाल दिए हैं, भिगो के रख दिए थे चावल भी। और अब दाल में सीटी लग गई है, अब साथ के साथ में लगाऊंगी तड़का और उसके बाद फिर चावल भी हो जाएंगे। ये देखिए तड़का मेरा लगभग हो ही गया है। और आप लोग अब मुझे ये भी पूछ रहे थे कि दी आप जैसा धनिया डालते हो कुटा हुआ सभी चीजों में, तो उसका टेस्ट अजीब नहीं लगता क्या, है मुंह में नहीं आता? तो पहली तो बात जी, इतना नहीं डालते। और हमारे यहाँ तो, मैं अपने घर की ही बात करूंगी, और हमारे साइड हमारे गांव में या हम जहाँ पे रहते हैं वहां पे सब धनिए जीरे का ही तड़का लगाते हैं और वही हम लगाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कुछ हम लोग अलग लगाते हैं। और सिर्फ धनिया जो मतलब जीरा हम लोग कढ़ी में नहीं डालते, और जो कद्दू होता है मीठा कद्दू उसमें जीरा नहीं डालते। बाकी धनिया जीरे का ही तड़का सभी में लगता है। तो खैर यहाँ पे देखिए दाल भी बन गई थी और चावल भी बन गए हैं, और बस अब मैं साथ के साथ लगा दूंगी खाना, क्योंकि इनको पीयू के डैडी को भी दुकान पे भी जाना था। ये मुझे बोल रहे थे कि इंदु जल्दी दे दे और फिर मुझे जाना है। असल में मुझे टाइम कहाँ लग गया, जो पार्लर वाली दीदी है वो मेरी फ्रेंड है, तो मैं जब उनके पास गई तो वो फिर चाय पी बिना भेजते नहीं। तो मैं भी थी, खुशी भी थी, बच्चे भी थे, तो हम सारे तीनों चारों वहीं पे ही थे उन्हीं के पास। और फिर मुझे भी लगा, मैंने कहा चलो आज छुट्टी सी है थोड़ा, तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी देर मैं भी बैठ जाती हूँ। तो मैं उनके पास थोड़ी सी देर रुक गई थी, बातें बातें हुई, चाय वगैरह पी। और थ्रेडिंग वगैरह तो मैं खैर करा के ही आई थी, थोड़ी सी क्लिनजिंग वगैरह भी मैंने कराई थी फेस की। तो बस वहां पे टाइम लग गया, तो फिर इसीलिए इनको ये हो रहा था कि जल्दी बना दूं मैं, क्योंकि इनको फिर जाना। तो यहाँ पे देखिए साथ में शक्कर थी, चावल थे और दाल थी। तो जिनको जिनको शक्कर लेनी थी उनको शक्कर दे दी साथ में, और जिनको दाल चावल लेने थे उनको दाल चावल दे दिए मैंने। खुशी अभी नहीं खा रही थी, वो कहने लगी कि दीदी मैं तो जब आप खाओगे मैं आपके साथ ही बैठ के खाऊंगी। मैंने कहा चल ठीक है, तू जब खा लियो। तो मैं भी दे ही रही थी, मैं खाती हूँ आराम से काम निपटा के, मेरे से यूं नहीं होता कि मैं बीच में बैठ के खाने लग जाऊं। तो फिर वो वाली मतलब मेरी ना
मुझे यूँ रहता है कि आराम से काम खत्म करके फिर आराम से खाना खाओ, नहीं तो जब तक काम नहीं निपट रहा और खाना खाने बैठ जाओ, मुझे होती है कि मुझे खाने के बाद नींद चढ़ती है बहुत। चाहे मैं सुबह का नाश्ता कर लूँ, दोपहर का खाना खा लूँ या रात का खाना खा लूँ, मुझे चढ़ती है एकदम से नींद। तो इसीलिए मैं हमेशा ज्यादातर यही रहती है मेरी कोशिश कि मैं अपना काम निपटा के फिर मैं नाश्ता खाना वाना जो भी है वो खाऊं, ताकि अगर मुझे थोड़ी देर लेटना भी पड़े तो मैं लेट जाऊं, मुझे ये ना टेंशन रहे कि नहीं भाई काम पड़ा है। तो खैर यहाँ पे देखिए खाना उन्होंने सबने खा लिया था, जो फालतू बर्तन थे वो मैंने निकाल दिए हैं। मतलब खाना वगैरह निकाल के कर दिए हैं खाली, और बस अब मैं फटाफट से बर्तन मांज लूंगी। और जैसी आदत मेरी उधर है कि जैसे मैं उधर काम करती हूँ वैसे ही मैं यहाँ करती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि सबके साथ ही है कि भले ही जगह चेंज हो जाए, आपको एक दो चीज ढूंढनी पड़ सकती है, यहाँ का तो मुझे ज्यादातर पता है। लेकिन अगर वैसे भी आप कहीं हैं कि जैसे कोई भी है, तो ज्यादातर आदतें वही रहती हैं जो आपकी है। उसमें ये नहीं होता है कि भाई कुछ अलग हो जाए, क्योंकि काम करने का एक अपना तरीका होता है सबका, और उसी के हिसाब से सब फिर काम करते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं सबसे बर्तन धुल लूंगी, उसके बाद सिंक धुल के फिर फटाफट से मैं बर्तन मांजूंगी, और बर्तन मांजने के बाद फिर मैं धुल दूंगी। और मुझे ना जब मैं बर्तन मांजती हूँ तो जो बहुत सारे झाग उठते हैं ना इसमें स्पंज में, तो मुझे उनमें बर्तन मांजने में बड़ा मजा आता है, सही में बताऊँ तो उसमें तो आप मेरे से कितने ही बर्तन मंजवा लो, जब तक वो झाग से आ रहे हैं ना तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब झाग नहीं आते हैं ना तो वो। तो यहाँ पे ना पीजी दिखा रही थी मुझे खुशी, इसने मतलब जो इसके साथ पहले रहती थी ना, क्योंकि इसने पहले यहाँ पे इंटर्नशिप भी की थी, तो ये पहले भी यहाँ पे रहती थी, तो जिनके साथ ये पहले पीजी में रहती थी तो इसने दोबारा उनसे बात की तो इसको दूसरा पीजी मिल गया था। तो ये फिर मुझे वही दिखा रही थी कि दीदी देखो ये फोटो आई है और ये पीजी साफ सुथरा और सुंदर लग रहा है। मैंने कहा भाई अगर तुझे ठीक लग रहा है और मुझे भी देख के वो सही लगा, तो मैंने कहा फिर इसको फाइनल कर देते हैं। तो फिर ये मुझे वही दिखा रही थी। तो बस यहाँ पे देखिए वो चली गई है, और अब बस बर्तन वगैरह साफ करके मैं किचन भी समेट दूंगी और उसके बाद खाना वाना खाऊंगी। तो ज्यादा टाइम नहीं लगता, ना बनाने में टाइम लगता ज्यादा, ना खाने में टाइम लगता। और आज हम सब ने इधर अपनी बहन के घर पे नाश्ता पानी किया, और हालांकि कुछ ये भी हो जाएगा कि ले बहन के घर आ गए। तो है जी भाई, अपना ससुराल वाला घर है, सबका है तो इतना ही सबका अधिकार है, इतना ही मेरा अधिकार है। जिस दिन ये हो जाएगा कि हाँ भाई नहीं है, तो नहीं जाएगा फिर। कोई सोचता है ना कि देखिए जब तक सबका अपना अपना होता है तब तक तो देखिए सब बांट मिल बांट के ही खाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरे जो काम है वो निपट गए। तो फ्रेंड्स आ गया हूँ मैं यहाँ पे दुकान पे। और पहले तो मैं आया था तो मैं फ़ोन भूल गया था, फिर दोबारा से अपना कैमरा लेकर के आया हूँ। और साथ ही ये देखिए यहाँ पे मेरे साथ में आई है रूही। और अब बाहर की साइड बोर्ड लगने लग रहा है, बोर्ड भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो रूही कह रही डैडी मुझे भी दिखा के लाओ क्या क्या काम होगा। और ये हैं हमारे मिस्त्री जी, मिस्त्री जी बना रहे हैं जर्दा। जो खंदा जर्दा वो 100 साल नहीं मरता, ठीक है। और जी मिस्त्री जी ये हमारे पेंटर साहब, ठीक है मैं थोड़ा सा लेट हो गया किसी वजह से ना। ठीक है। और इधर थोड़ी सी फिटिंग आपको दिखा देता हूँ क्या क्या चल रहा है। अभी तो वैसे उलट पुलट ज़्यादा हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से पूरे के पूरे खन्ने बनाए जा रहे हैं। उसके पीछे भी है, इसके पीछे भी है, इसके पीछे भी है, सबके डबल डबल है। तो जब ये पूरी की पूरी दीवार लगेगी तो उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे पूरी दुकान का जो है माहौल चेंज हो जाएगा। और गर्मी बहुत है, लगी आंखों में। यहाँ लकड़ कटती है ना जी, लकड़ की इतनी ज़्यादा लगती है ये ना, ये बोर्ड वाली लकड़ है वो जो बढ़िया वाली, इससे ऊपर नहीं आती कोई क्वालिटी। और जो मिस्त्री है वो लग रहा है मिस्त्री ने कह रहा है कि मैं सबसे अच्छी क्वालिटी में आपको लगा के दे रहा हूँ, मगर चलो भाई ये है। और यहाँ पे फार्मेसी थी जी, पहले फार्मेसी वालों ने क्या किया हुआ, ये देखिए यहाँ पे ना दवाई के डब्बे ऐसे कैसे ही छोड़ के जो एक्सपायर डेट हो जाती है, एक्सपायर डेट वाली ऐसे ही छोड़ के। तब ये सारा गंदगी यहाँ से हमें उठाना है, क्या क्या है पता नहीं क्या क्या सब आ रहा है, ये भी उठाएंगे धीरे धीरे। तो कार्य जो है अपनी प्रगति पे है, आप देख ही रहे होंगे पूरा यहाँ से वहाँ तक पूरा का पूरा। और स्पेस काफ़ी है तो उसी हिसाब से टाइम भी लग रहा है। टाइम तो लगना ही था, अगर स्पेस ज़्यादा है तो फिर टाइम तो लग रहा है। अब मैं दिखाता हूँ आपको बाहर कौन सी वो होल कर रहे हैं कटिंग करने के लिए, ब्लेड लगा हुआ ना उसमें ऐसे वो। और बाहर लगेगा अभी हमारा बोर्ड। और यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ जी, अपने यहाँ पे इस तरीके का हमने बोर्ड बनवाया है, ये देखिए।
अगर पूरा देखे तो यहाँ पे इस तरीके से होगा। ये लाइटिंग वाला है, ये तो लगेगा ऊपर की साइड। इधर एक दो बोर्ड और लगेंगे, देखते हैं जैसे जैसे भी। तो सारे बोर्ड आ चुके हैं, अब लगाएंगे। कैसा लग रहा है रुई? सुंदर लग रहा है। ऊपर जो फार्मेसी लिखा हुआ, हाँ वहाँ के लिए भी लेके आए हैं, वहाँ के लिए भी। ठीक है। करके देखते हैं। ये वाला सामने वाला, ये वाला ऊपर लगेगा, यहाँ ये ऊपर लगेगा। तो ऊपर की वाली है सामने, जिससे ये लिखा ये तो जैसे फार्मेसी लगे हुआ है और उसके ऊपर वो लगेगा ऐसे पूरा, एक इसके ऊपर लगेगा। जो ये बोर्ड है इसी के ऊपर बस बेटा। तो जी ये देखिए यहाँ पे हमारी दुकान का जो काम है वो जोरों शोरों से चला हुआ है और सच में एक खुशी हो रही है। और खर्चा तो खैर हो ही रहा है और बस ये मजबूरी ही हो रही थी, दुकान करना भी नहीं तो ऐसा था भी नहीं एकदम से कि नहीं भाई करना है या कुछ भी। लेकिन फिर भी ये है कि जैसे पीयू के डैडी यहाँ से वीडियो वगैरह शूट करके लेके आए थे, मैंने तो बाद में ही देखी थी क्योंकि मैं जा ही नहीं पाई थी जब से काम लगा हुआ। एक दिन गई थी मैं, जिस दिन काम लगा उस दिन, उसके बाद मैं जा नहीं पाई। तो यहाँ पे ये होर्डिंग वगैरह से, होर्डिंग्स कहते हैं शायद इनको, ये लगा रहे हैं बोर्ड वगैरह जो भी बोलते हैं। और खुशी इतनी होती है ना देख के, जब पता लगता है कि पैसे तो जरूर लग रहे हैं, मैं यूं नहीं कहूंगी, पैसे भी काफी लग गए हैं। फिटिंग फिटिंग में ही अभी तक का मैं आपको बताऊं तो मतलब अच्छा खासा हिसाब बन गया है क्योंकि एक एक चीज नई जोड़नी पड़ रही है यहाँ पे। फिटिंग से लेके एसी, इन्वर्टर विन्वर्टर जितनी भी हैं सारी, उठने बैठने की तकत, फिटिंग जो भी मान लीजिए आप, एक्स्ट्रा XYZ चीजें हो सकती है, वो सारी ही यहाँ पे अलग लग रही है, नई है लग रही है। और हर चीज में काफी पैसा भी लग जाता है, पर ये है कि चलिए कोई बात नहीं, एक बार पैसे लगेंगे लेकिन ये है कि अपना काम बैठ जाएगा यहाँ पे अच्छी तरह, काम मतलब जम जाएगा, बैठ जाएगा, जम जाएगा। ड्रिल मशीन पकड़ा दी, रुक जा मैं पकड़ा। बस बेटा।